हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम एक ऐसे हार्मोन के बारे में बात करेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज यानी उसके एब्जॉर्प्शन के लिए और साथ ही आपके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इकलौता अगर हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो आप अपने वेट लॉस, अपने बेली फैट को कम करने के गोल्स को बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। क्या ये है हार्मोन, इसके फंक्शंस क्या हैं और साथ ही नेचुरल तरीके में आपसे डिस्कस करूंगी जिससे आप इस हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो ये हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जैसे इसका नाम है वो ह्यूमन की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और जब बच्चा माँ की कोख में होता है तभी ये हार्मोन बनने लगता है जो उसकी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बच्चों में ये डेफिसिट हो तो उनके अंदर ग्रोथ की, उनकी हाइट कम रह जाती है, ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, डाइट ठीक से उन्हें लगती नहीं है और अगर बड़ों के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है उनके फैट के मेटाबॉलिज्म पे, जिससे उन्हें फैट गेन होता है, ओबेसिटी बढ़ती है, वजन कम नहीं होता है, बेली फैट कम नहीं होता है। जब एक इंसान अपने बचपन में होता है, एडोलेसेंट में होता है, टीनेजर होता है जब, या प्यूबर्टी जब उसकी होती है तो ये बहुत ज्यादा होता है, भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 25-30 ये डिक्लाइन होने लगता है। ऐसे में जरूरत है इसे सपोर्ट करने की। अगर हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये गिरता जाएगा। एज अ रिजल्ट आपकी बोन, आपकी मसल मास, आपका स्ट्रेंथ सब कुछ ड्रॉप होगी आपकी बॉडी के अंदर। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एक स्मॉल ग्लैंड होती है ब्रेन के पास और ये अर्ली एज में ज्यादा होता है, धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है। फंक्शंस के बारे में बात करती हूँ एक एक करके और आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसकी बॉडी के अंदर हमारी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके बारे में मैंने बात की ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारे मसल के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। इट बूस्ट मेटाबॉलिज्म, प्रमोट एनाबॉलिज्म यानी मसल ग्रोथ के लिए और टिश्यू की बिल्डिंग के लिए, साथ ही सेलुलर डिविजन, उनके रिप्लेसमेंट के लिए और सेल की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस अच्छा रहेगा तो आपकी एजिंग नहीं होगी, आपके अंदर यूथ जो है वो बरकरार रहेगा, तो इसे यूथ हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, फैट के मेटाबॉलिज्म पे और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज आपकी मसल की ग्रोथ के लिए, उसकी रिटेंशन के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है। आपकी बोन की डेंसिटी के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग फैट इन योर बॉडी। ये फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आप उस फैट को एज ए एनर्जी में कन्वर्ट करते, एनर्जी में यूज कर सके, उसके लिए ये मेजर रोल प्ले करता है। आपकी ब्रेन फंक्शन, कॉग्निटिव एंड एंड्रिनल फंक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। ये दूसरे ऐसे हार्मोन्स को इफेक्ट करता है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डोपामिन है, मेलेटोनिन है, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट एक्सेट्रा। ये आपके लिवर के रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर, फोकस ऑन इंक्रीजिंग दिस हार्मोन। बॉडी के अंदर फ्लूइड को रेगुलेट करने का काम करता है। वाटर रिटेंशन अगर आपको होती है तभी आपको इस हार्मोन पे फोकस करने की जरूरत है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को हेल्दी रखने के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को हाई रखने के लिए, मूड को बूस्ट करने के लिए हार्मोन बहुत जरूरी है। अगर ये हार्मोन कम है तो आप जल्दी बूढ़े दिखने लग जाएंगे। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्दी बालों के लिए आपको ये हार्मोन चाहिए। सो ये कैसे बनता है और कैसे रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर? सो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है, ये हमारी बॉडी में एक ब्रस्ट की तरह रिलीज होता है। हर 3 या 4 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये ऐसी तरह रिलीज होता है। सो कब रिलीज होता है? जब आप एक्साइटेड हैं, आप चैलेंज फील कर रहे हैं, व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग एंड स्पेशली जब आप सो रहे हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड इन डीप स्लीप। जब आप गहरी नींद में हैं तब ये हार्मोन बनता है। साथ ही जब आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है या शुगर लेवल लो रहता है तब भी ये बनता है। और बच्चों में खासकर जब वो प्यूबर्टी रीच करते हैं तब उनकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ये बन रहा होता है या बनता है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स की वजह से सिंथेटिक फॉर्म में ये मार्केट में आने लग गया है। इसके इंजेक्शंस हैं, इसकी दवाइयां हैं, लेकिन उनके मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं।
सो अगर ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर बनेगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से इसे लेने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, जैसे कि जॉइंट पे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, एडिमा के अटैक्स हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप स्लीप लें। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था हाउ यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, जो आपको फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, और स्पेशली व्हेन यू डू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो ये रिलीज होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर बनता है। नेक्स्ट इज व्हेन यू ईट इनफ प्रोटीन। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन डेफिसिट में है, स्पेशली जो कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं ना, फॉर वेजिटेरियंस व्हेन दे मिक्स ग्रेन एंड लेग्यूम्स एंड पल्सेस, तब उनको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का जो प्रोफाइल होता है वो मिसिंग होते हैं कुछ अमाइनो एसिड्स ग्रेन में और कुछ दाल में। जब आप उन्हें मिक्स करेंगे तो कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है ये। आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, उसमें भी ये हार्मोन आपको हेल्प करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन योर बॉडी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। इनफैक्ट दिस अ होल लॉट ऑफ वीडियोज विच यू विल फाइंड ऑन माई चैनल। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन ट्राई। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन और गाबा ज्यादा होता है तब भी ये जो हार्मोन होता है ये ज्यादा बनता है। नाउ देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंक्रीजिंग इज मेलेटोनिन का जो लेवल होता है हार्मोन का, वो हाई होता है टुवर्ड्स इवनिंग एंड नाइट टाइम। सो आप नाइट टाइम में कुछ ऐसी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करें जो आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को हेल्प करें। नेक्स्ट इज रिड्यूस द लेवल ऑफ शुगर इनटेक। अगर आप शुगर इनटेक को कम करेंगे तब भी आपकी बॉडी के अंदर ये ज्यादा बनेगा। कहते हैं ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब जितना खुश रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उतना ज्यादा बनेगा। सो स्ट्रेस को कम करने की आपको जरूरत है। स्ट्रेस जो होता है इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन जब बहुत ज्यादा बन जाता है, ऑटोमेटिकली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल होता है वो बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है। सोने से पहले बहुत एक्सेस में और बहुत गलत चीजों का कंजप्शन आप ना करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिड्यूस बॉडी फैट। सो जो इंक्रीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आपको आपकी बॉडी के अंदर फैट को कम करना जरूरी है, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज आपको हेल्प करने वाली है। सो कैसे आपको पता लगे आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसका लेवल कम है? वेरी ऑफन इफ यू फील डिप्रेस्ड, आपको फोकस करने में डिफिकल्टी होती है किसी एक टास्क पे। सो अगर आपकी स्किन काफी थिन हो गई है, उसके अंदर फुलनेस नहीं है, दैट मीन्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कम है। इफ योर स्किन इज ड्राई एंड सैगिंग, फीमेल्स में मीनोपॉज के पास ये ड्रॉप होता है और मेंस में एंड्रोपॉज के पास। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, आपकी मसल जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रही हैं। अगर स्पेशली आपके लव हैंडल्स, फैट के साथ साथ आपके लव हैंडल्स भी बढ़ रहे हैं, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू डेवलप एंड मेंटेन मसल मास। डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप, अगर आपको नींद नहीं आ रही, स्लीप एपनीमिया की प्रॉब्लम है या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, सो ये सारी चीजें क्लियर करती है कि क्यों वेट लॉस का और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट कनेक्शन है। इफ यू कैन सपोर्ट दिस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तो वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। सो स्लीप बहुत जरूरी है। फोकस ऑन गेटिंग अ हेल्दी स्लीप। डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स इन कॉम्बिनेशन इन सिनर्जी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इंक्रीजिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और आपको वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में, अगर आप नेचुरली ये सारी चीजें करके इसे आप बढ़ा सके अपनी बॉडी के अंदर, इसे सपोर्ट कर सके, तो कितना अच्छा होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर दिस information with your friends and family member. Stay healthy, stay fit, stay happy and stay active. I'll be back very soon. Bye bye.